हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वेलकम टू इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, मैंने काफ़ी पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सभी को सूट नहीं करता और सबके लिए है भी नहीं। तो आप पहले तो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पहले अपनी पर्सनालिटी चेक कीजिए कि आपको ये सूट करता है या नहीं, और उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम बात करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग ही है, पर उसमें क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खरीदते हैं और उसी दिन सेम डे आप बेच देते हैं। जैसे आज आपने कोई स्टॉक खरीदा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का आपने स्टॉक, आपको लग रहा है कि शायद इसमें मोमेंटम है, इसमें जान है, आज ये शायद बढ़ सकता है, तो आपने उसको खरीद लिया और शाम होने से पहले ही आपने उसको बेच भी दिया। तो सेम डे खरीदना और बेचना अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में आप करते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसी बीच देखिए, आज हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी। ये आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पैसा कमा रहे हैं, हालांकि ये सबके लिए नहीं है, थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सेम डे में मोमेंटम ढूंढना और स्टॉक्स पे राइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता चलता है उससे पहले तो स्टॉक्स जो है वो एक्चुअली चल जाते हैं। सो सुबह लगभग एक से 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइम होता है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो 9:15 से लेकर जैसे ही मार्केट ओपन होता है और लगभग 11:15 बजे तक, 9:15 से 11:15, ये 2 घंटे का समय है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से निकल जाते हैं। सो आपने भी यही करना है। अब हम आज बात करेंगे कि बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे सेटअप्स बताते हैं। कोई बताएगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जिसमें कि 3 या 4 या 5 सेटअप्स बताए जाते हैं। देखिए, मैं अपने आप जो सेटअप यूज करता हूं मुझे लगता है वही बेहतरीन है, तो मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगा। सो मेरे पास सिर्फ एक सेटअप है जिसमें मुझे कई चीजों के बारे में पता चलता है। देखिए, पहला तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप किस स्टॉक पे काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली किस स्टॉक में आज की तारीख में मोमेंटम है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मतलब ही यही है कि आप एक ऐसे स्टॉक में राइड कर रहे हैं जो आज मोमेंटम में है, जिसमें आज जोश है, जान है, किसी वजह से, कोई न्यूज की वजह से, कोई और इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आज वो स्टॉक चल रहा है, और उसी स्टॉक को उसकी चलती हुई रफ्तार में आप पकड़ते हैं और थोड़ी दूर जाके उस बस से आप उतर जाते हैं। सो यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो एक्चुअली मोमेंटम में। देखिए, एक दिन का मोमेंटम पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो उसके लिए आपको वीकली मोमेंटम किसी स्टॉक में करना पड़ेगा। ये कैसे पता करते हैं? सो मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि वीकली मोमेंटम किसी स्टॉक में कैसे पता करें। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, हमें बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहिए। सेक्टर्स पता चल जाते हैं, फिर हमें बेस्ट स्टॉक ढूंढना चाहिए कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम है, उसी में हमें राइड करना चाहिए। तीसरा, उसका एंट्री क्या होगा। आपने स्टॉक ढूंढ लिया और उसके बाद में आप ढूंढ रहे हैं कि अब मैं एंटर करूं, कब मैं एंटर करूं। आपके पास में एक वैलिड, एक रीजन होना चाहिए उसमें एंट्री का, एक लेवल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे जाके ही मैं इस स्टॉक के अंदर एंटर कर पाऊंगा और मुझे एंट्री करनी चाहिए। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस। देखिए, अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस वो लगाए नहीं लगाए उनकी इच्छा है। हालांकि स्टॉप लॉस सभी के लिए, पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो दैट मीन्स स्टॉप लॉस आपके लिए ही बना है। आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। बिना स्टॉप लॉस के इंट्राडे ट्रेडिंग एक गहरे कुएं में कूद जाने के बराबर है, जिसमें आपको पता नहीं आप बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, या कैसे आएंगे। सो उससे बेटर आप स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपको कुछ छोटा सा लॉस हो, आप उस लॉस को लेके बाहर निकल सकें। इसके बाद क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, आपकी अमाउंट आप पे डिपेंड करती है, बट जितनी भी अमाउंट है उसको एक डिवीजन होना चाहिए कि इतनी अमाउंट ही मैं मैक्सिमम, या इतना रिस्क ही मैं मैक्सिमम एक दिन में एक ट्रेड पे, पर डे पर ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूं, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। लास्ट चीज जो होती है वो होती है टारगेट, कि कितना टारगेट करूं, मुझे कहां पे जाके इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना है अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं। देखिए, अगर आप लॉस में है तो स्टॉप लॉस आपको बाहर निकाल देगा। पहली चीज तो एंट्री, हो सकता है कि आपकी उस स्टॉक में आपने मोमेंटम पकड़ लिया, पर हो सकता है उस स्टॉक में आपकी एंट्री ही ना हो, जो मैं आपको बताऊंगी कि एंट्री कब करनी है।
अगर हो सकता है वो क्राइटेरिया मैच ना करे उस स्टॉक से, तो आप उसमें एंट्री ही ना कर पाए। अगर आपने एंट्री कर भी ली तो हो सकता है आपको लॉस हो रहा हो, तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाए। तीसरा चीज कि आपको ये कैसे पता चले कि मेरा कितना प्रॉफिट आए कि मैं उस स्टॉक से बाहर हो जाऊं, और इंट्राडे ट्रेड में क्या एक स्टैंडर्ड टारगेट रेशियो होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं जो है स्टॉक सिलेक्शन। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आप फिर से trendyline.com पे जाएं। वो एक अच्छी वेबसाइट है जिसमें एक्चुअली मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में पता चलता है कि आज या इस वीक या इस मंथ में कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है, जिसमें कोई न्यूज है जिसकी वजह से वो स्टॉक बढ़ रहा है, या फिर कोई इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो उसको बढ़ा रहे हैं। सो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो स्टॉक किस रीजन से बढ़ रहा है, रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता इंट्राडे ट्रेडर्स को, बट जो मैटर करता है वो ये है कि उस स्टॉक में मोमेंटम होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। सो आप trendyline.com पे जाएं, वहां पर आप क्लिक कीजिए वीकली को, और वीकली जो स्टॉक्स में गेन है उनको क्लिक कीजिए, और आप देखिए वो जो 5 या 6 जो टॉप स्टॉक्स हैं आप उनको उठाइए, अपने पोर्टफोलियो में लगाइए ब्रोकर अकाउंट पे, और उसके बाद चेक कीजिए चार्ट्स में। चार्ट्स में मैं फिर कहूंगा कि आपको फिर से सुपर ट्रेंड का यूज करना है, और सुपर ट्रेंड में आप 30 मिनट्स का चार्ट लगा टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि आप वो स्टॉक जो है फिलहाल बाय में है या सेल में है। अगर वो बाय में होगा सो दैट मीन्स वो ग्रीन लाइन के ऊपर होगा, अगर वो नेगेटिव है उस समय तो वो रेड लाइन के नीचे होगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्रीन लाइन के ऊपर है तो दैट मीन्स इट्स अ सिग्नल कि आप उसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो वो स्टॉक सुपर ट्रेंड में ग्रीन होना चाहिए। दूसरी चीज उसका RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। और तीसरी चीज उसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक होना करना चाहिए। जो भी लास्ट पिछले दिन उसने जो हाई बनाया था उसको अगर वो क्रॉस करता है तो ही आपको उस स्टॉक में बाय करना है, एंट्री करनी है। और जैसे ही वो बाय कर एंट्री ले तो आपको किसी भी कैंडल या किसी और अगली कैंडल के फॉर्मेशन का वेट नहीं करना है, आपने तुरंत उसमें एंट्री ले लेनी है। इसके बाद देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। RSI का 60 से ऊपर होना, सुपर ट्रेंड का ग्रीन होना, और तीसरा प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करना। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एंट्री का क्राइटेरिया फिक्स करती हैं। तो आप स्टॉक में एंटर हो गए। दूसरी चीज, इसके बाद हम बात करेंगे, हमने एंट्री कर लिया, अब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है उसी कैंडल का लो, उसी कैंडल का सेम इमीडिएट कैंडल का लो आपने जो है स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरा कि इसके बाद में हम देखेंगे क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्वांटिटी देखिए मैंने पहले भी बताया है, वैसे तो आपकी श्रद्धा है आप कितनी क्वांटिटी पे काम करें, पर आपका रिस्क जो है डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क मतलब पर ट्रेड, आप मान लीजिए अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो उसका मैक्सिमम 2% यू कैन अफोर्ड टू लूज ऑन अ सिंगल डे। सो दैट मीन्स 2000 रुपीज। अगर आप 4 स्टॉक में काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स एक स्टॉक में आप 500 रुपए का ही रिस्क ले सकते हैं। सो 500 आप रिस्क अपना डिफाइन कीजिए, और उसके हिसाब से उसका डिवीजन करके, और 500 के हिसाब से जो भी क्वांटिटी आती है आप उसे ले लीजिए। उतनी क्वांटिटी में 10, 20, 50 जो भी क्वांटिटी आती है आप उस क्वांटिटी में काम कीजिए। डिपेंड करता है आपकी अमाउंट कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है, आप उस कैपिटल के हिसाब से ही इस क्राइटेरिया को फिक्स कीजिए, और फिर स्टॉप लॉस को यूज कीजिए। नेक्स्ट जो चीज है, आपने क्वांटिटी कर ली, आपने स्टॉप लॉस कर लिया, आपकी एंट्री हो चुकी है। अब आपका टारगेट की बात है। अगर वो जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल जा रहा है तो आपको उसका एग्जिट कहां लेना है। एग्जिट के लिए देखिए इंट्राडे ट्रेड में, और ये जो सेटअप है मैंने बहुत बार इस सेटअप को 1:2 का रिजल्ट देते हुए देखा है। तो दैट मीन्स 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो दैट मीन्स 10 रुपए आपको गेन होने चाहिए। सो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया जो कि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग को डिफाइन करते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये बेहतरीन सेटअप है, मैंने इसमें बैक टेस्ट भी किया हुआ है और इसमें मैं डेली बेसिस पर ट्रेड भी करता हूं। ये आपकी इच्छा है, रिस्क आपका अपना है, तो देखिए आपको ट्रेड करना है नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो एक अच्छा सेटअप है, आप इसको यूज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिए। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।